टक्कर हुई। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। इस आग में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए। मृतकों का शव ट्रक में ही फंस गया था। ट्रक का आगे का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और जिसकी वजह से क्रेन से बाहर निकाला गया शवों को। कोहरे के कारण हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। 2 ट्रकों की टक्कर हुई, जोरदार टक्कर हुई। आमने सामने की तस्वीरें आप देख रहे हैं और शुरुआती जांच में कोहरा वजह बताया जा रहा है कि हो सकता है कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो और जिसकी वजह से ट्रकों की ये टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इन ट्रकों पर देखिए तस्वीरें किस तरीके से पलट गए हैं। लोहे के सरिये एक ट्रक में भरे हुए थे। पूरा जो ट्रक में सामान लोड था वो सड़क पर गिर गया। दोनों ट्रकों की जोरदार टक्कर हुई और आगे का हिस्सा इस टक्कर में बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से शवों को जो 2 अंदर शव फंस गए थे उनको बाहर क्रेन की मदद से निकाला गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रूट को क्लियर किया जा रहा है ताकि जो वाहनों की आवाजाही है वो सामान्य हो सके इस रूट पर। सूरजपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए। तेज रफ्तार में ये दोनों ट्रक थे। कोहरा वजह बताई जा रही है इस हादसे की। 2 लोगों की दर्दनाक मौत इस टक्कर में हो गई और 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, 2 ट्रकों की टक्कर हुई है आमने सामने की। इस टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और दोनों जो ट्रकों को सड़क से किनारे अब लगवाया जा रहा है ताकि जो वाहनों की आवाजाही है वो सामान्य हो सके इस रूट पर। इमाम हसन इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। इमाम, क्या कह रहे हैं लोग, कैसे ये हादसा हुआ था, फिलहाल क्या ताज़ा जानकारी है? जी देखिए, सूरजपुर जिले में ठंड बढ़ चुकी है और ठंड की वजह से कोहरा भी काफी घना छाया हुआ है। ऐसे में इसका असर अब देखने को मिल रहा है। सूरजपुर के NH 43 में एक भीषण सड़क हादसा भी हुआ है और सड़क हादसे में 2 ट्रक आपस में भिड़ गए हैं, जहां एक ट्रक में सरिया लोड था तो दूसरे ट्रक में गेहूं लोड था और दोनों ट्रक में इतनी जबरदस्त भिड़ंत हुई है कि 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं जिन्हें जिला अस्पताल में जिनका इलाज जारी है। तो जो 2 लोग हैं वो अभी भी ट्रक में फंसे हुए हैं और जिन्हें कटर और क्रेन के माध्यम से जो पुलिस है उनको निकालने का प्रयास कर रही है। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि ये घटना करीब 5 बजे की है और 5 बजे के आसपास काफी धुंध था और यही माना जा रहा है कि धुंध की वजह से ही दोनों ट्रक की आपस में टक्कर हुई है और टक्कर की वजह से जो NH 43 है उसमें लंबा जाम भी लग गया है। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है और फिलहाल बॉडी को निकालने का प्रयास कर रही है और जो जाम की स्थिति है उसको भी हटाने का प्रयास कर रही है। जी इमाम, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी हमारे सहयोगी इमाम हसन जैसा कि बता रहे हैं कि अभी तक शवों को बाहर नहीं निकाला जा सका है क्योंकि आगे का हिस्सा बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुका है। वहीं जाम भी यहाँ पर वाहनों का लग गया है लंबा, क्योंकि इस सड़क के बीचों बीच ये ट्रक हैं जो दोनों आपस में टकराए हैं। खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। खबर है रायपुर से, जहां SIR को लेकर बोले सांसद बृजमोहन अग्रवाल। मतदाताओं के लिए SIR की प्रक्रिया जरूरी है। रायपुर में ही अगर ये प्रक्रिया जब शुरू होगी तो 1 लाख नाम कट जाएंगे। सही रूप से अगर पुनरीक्षण होता है तो 1 लाख नाम कटेंगे। और क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। हो रहा है वो बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि रायपुर शहर में ही अगर होगा तो 1 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे होंगे जिनका अगर ठीक तरीके से परीक्षण होता है तो वो नाम कट जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत लोग गांव में रहने चले गए, लोगों के जो एड्रेस हैं वो चेंज हो गए हैं। अच्छा है, SIR के माध्यम से मतदान केंद्र भी बढ़ना चाहिए और जो फर्जी मतदाता है उनका नाम भी कटना चाहिए।